हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से रिलेटेड सुपर 50 क्वेश्चन जो कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल सेम यही रहने वाला है, आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इस बात में। दोस्तों यहाँ पर हम आपको पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार एक ही प्रश्न को बार बार गोल गोल घुमाकर कैसे पूछता रहता है। यानी एक ही प्रश्न को ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, तो इस टाइप से एक ही क्वेश्चन को पूछता रहता है। दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा कि एक ही प्रश्न को कैसे घुमा घुमा कर पूछा जाता है। सेम एज ए खबरी मीडिया की तरह, खबरी मीडिया कोई घटना कैसे हुई, किसने की, पूछता रहता है, क्यों किया, किसने किया, तो ये इस प्रकार से पूछता रहता है। दोस्तों आपको यहाँ से पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पुटअप करता है, तो आप दोस्तों वो भी पता चलेगा। और दोस्तों आज की क्लास को देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे। यानी कि 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय राजस्थान में एजीजी कौन थे। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन होता है एजेंट टू गवर्नर? यानी कि उस टाइम पे पूरे भारत में एक ही बैठता था। कौन बैठता था? उसको बोलते थे जीजी, गवर्नर जनरल। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उस टाइम पे पूरा भारत का जीजी कौन था? तो उस टाइम पे पूरा भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम था कैनिंग। कौन था? कैनिंग। तो कैनिंग के समय हुई थी 1857 क्रांति। तो कैनिंग तो पूरा भारत हो गया, लेकिन उन्होंने क्या कि पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रखे थे ऐसे। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। 1857 क्रांति के समय जीजी कौन था? यानी पूरे भारत में एक ही बैठता था गवर्नर जनरल, तो वो कौन था? कैनिंग था। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन की, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन था? तो राजस्थान में एजीजी कौन था? कैप्टन ब्लैक, कैप्टन लॉरेंस, कैप्टन चार पैट्रिक लॉरेंस और कप्तान हिथकोट। तो आपको फ्रेंड्स चार ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। 1857 क्रांति के समय एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का गवर्नर जनरल था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ पर था? फ्रेंड्स आपको बताना है अंग्रेजों के शासनकाल में पॉलिटिकल रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ पर था। तो इससे पहले चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। यानी 1857 से पहले कब की बात आती है? 1832 में। 1832 में राजस्थान में एक रेजिडेंसी की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? राजपुताना रेजिडेंसी। उसका नाम क्या था? राजपुताना रेजिडेंसी था। और उसकी स्थापना 1832 में कहाँ पर की गई थी? अजमेर में। तो ये सवाल वही पूछा गया है कि कहाँ पर की गई थी? अजमेर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजमेर। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अजमेर में की गई थी। तो उस समय जब 1832 में इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय इसका एजीजी कौन था? एजीजी कौन था? तो क्वेश्चन दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस समय 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी, तो उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उस समय कौन था? लॉकेट। कौन था? लॉकेट पॉलिटिकल एजेंट था। और उसका मुख्यालय कहाँ पर रखा था? अजमेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया? तो फ्रेंड्स यही पूछी गई है, इसमें फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया। 1832 में इसकी स्थापना की गई थी, और कब की और कहाँ पर की गई थी? अजमेर में की गई थी। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर राजस्थान में रियासतों पर, यानी कि राजस्थान में रियासतें थी उन पर प्रभावी नियंत्रण यानी अंग्रेजी प्रभु सत्ता स्थापित करने के लिए उन्होंने एक राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी, और वो कहाँ की गई थी? अजमेर में। और कब की गई थी? 1832 में। तो हमारा ये 1832 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए बार बार, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम। 1832 अजमेर, 1832 और पॉलिटिकल एजेंट, यही 3-4 क्वेश्चन। आगे भी देखो वही क्वेश्चन पूछा गया है, प्रयोगशाला सहायक 2016 में वही फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया। राजस्थान एजेंसी, वो राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी और कहाँ हुई थी? आपको सन, आपको डेट पूछ ली और लोकेशन पूछ ली कि कौन सी रियासत में हुई थी, यानी कि स्थान पूछ लिया। तो वही क्वेश्चन को फिर से घुमा कर प्रयोगशाला सहायक में, तो कब हुई थी? 1832 में। और कहाँ की गई थी? अजमेर में। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा चौथा आंसर निकल कर आ जाएगा। वही क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया। फिर अगला क्वेश्चन है, सन 1857 में विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में 1857 को विद्रोह हुआ था। तो उस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनी थी, जिनमें से 5 तो राजस्थान में थी और एक थी नीमच एमपी, जो कि राजस्थान से पड़ोसी राज्य है एमपी। तो उसमें थी, वो कौन सी थी? नीमच। तो इसका किस पर, इसका नीमच पर कौन सी, किस रियासत का अधिकार था? तो नीमच की जो छावनी थी उस पर मेवाड़ राज्य का अधिकार था, यानी कि मेवाड़ का ही पॉलिटिकल एजेंट उस छावनी की देखरेख मतलब संभालता था। और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस समय? तो कौन था? वो मेजर सावर्स। मेजर सावर्स किसका पॉलिटिकल एजेंट था? वो मेवाड़ का पॉलिटिकल। तो आपसे पूछा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन में 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनी कितनी थी? तो यहाँ से
6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 जिनमें कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? इसमें एक तो थी नसीराबाद, नसीराबाद जो कि कहाँ थी? अजमेर में थी। दूसरी थी ब्यावर जो भी कहाँ थी? अजमेर में थी। तीसरी है टोंक, तीसरी कहाँ है? टोंक, टोंक में कहाँ थी? देवली में। चौथा है खैरवाड़ा, ये कहाँ पर थी? ये उदयपुर में थी। पांचवा है एरियनपुरा, तो एरियनपुरा सैनिक छावनी कहाँ पर थी? ये थी पाली में। और 6 नंबर की है एमपी नीमच, ये कहाँ पर थी? एमपी में थी। दोस्तों यहाँ पर 6 सैनिक छावनी थी, लेकिन 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जिनमें कोई किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ था। लेकिन 4 छावनियों में तो विद्रोह हुआ था, लेकिन 2 छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। एक तो कौन सी थी? ब्यावर अजमेर की, ब्यावर अजमेर की, इसमें कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। और एक और दूसरी थी खैरवाड़ा उदयपुर की। कौन सी थी? खैरवाड़ा उदयपुर की एक छावनी थी, और ये कहाँ पर था? इसमें भी किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? तो 1857 के समय राजस्थान में कौन कौन सैनिक छावनी थी पूछ रहे हैं आपसे। अब फिर वही क्वेश्चन को दोबारा वही बनपाल 2013 में पूछ लिया, 2013 में उसी क्वेश्चन को पूछ लिया। अब यहाँ पर उनकी संख्या नहीं देकर उनके नाम दे दिए हैं। तो आपको बताना है कौन कौन सी थी। तो नसीराबाद भी छावनी थी राजस्थान में, एरियनपुरा भी थी, नीमच भी थी, देवली थी, खैरवाड़ा थी। तो ऑल इज वेल, यहाँ पर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों, अभी अगर पिछले क्वेश्चन में पूछ रहे कितनी थी, अब उनके नाम दे दिए छाओं के, तो यहाँ से उपयुक्त सभी सही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? मतलब भाई साहब ये पूछ रहा है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह थी जो 1857 क्रांति का मतलब केंद्र बिंदु नहीं था? अजमेर, नीमच, जयपुर और आहुआ। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताने की फ्रेंड्स कौन थी। तो अजमेर में तो 2 सैनिक छावनी थी, तो उनमें से शुरुआती कहाँ से हुई थी? अजमेर नसीराबाद से हुई थी, तो अजमेर में भी हुआ था। दूसरी है नीमच, एमपी में भी हुआ था। तीसरा है जयपुर, जयपुर में नहीं हुआ था भाई साहब, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई केंद्र नहीं था 1857 की क्रांति का। तो आहुआ, आहुआ के एक पावरफुल इंसान थे, कौन थे? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। तो इसको हम आगे देखते हैं, इसकी बारी आएगी जब। तो आहुआ में भी विद्रोह हुआ था, यहाँ के कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह। तो उन्होंने विद्रोह किया था, अंग्रेजों से यहाँ पर 2 युद्ध किए थे, एक तो काला गोरा और बिठोड़ा का युद्ध, तो और चेलाबाज का युद्ध भी बोलते हैं जिसे काला गोरा को। तो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, और चेलाबाज का युद्ध हुआ था जिसको हम काला गोरा का युद्ध भी बोलते हैं, और वो हुआ था 18 सितंबर 1857 को। तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसमें क्या आएगा? जयपुर आएगा, कि यहाँ पर कोई 1857 क्रांति का केंद्र बिंदु नहीं था। अगला प्रश्न है, यदि दोस्तों हमारे वीडियो की क्वालिटी कंटेंट हमारी क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि इनको भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सके। दोस्तों हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? यानी उसी क्वेश्चन को बार बार गोल गोल घुमा के पूछ रहा है, मतलब 1857 उसी टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ पूछ रहा है कि कब हुई थी, किसने की थी, कहाँ हुई थी, अजमेर में कौन था। तो उस टाइप से सभी क्वेश्चन पूछा। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुई थी आपसे पूछा गया है। तो आहुआ, एरियनपुरा, नसीराबाद, देवली। तो 1857 क्रांति कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले स्टार्ट हुई थी नसीराबाद, नसीराबाद जो भी कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर। और यहाँ पर क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई और 1857 को। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इंडिया लेवल पे, ये तो अपने राजस्थान की बात हो गई, अब चलते हैं अपन इंडिया लेवल पे। तो इंडिया लेवल पे सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। और मेरठ से हुई थी कितनी मई को? 10 मई को हुई थी, 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी, मेरठ से। आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। यानी कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो हुई थी नसीराबाद, अजमेर से हुई थी, जो कि कब हुई थी? 28 मई को। और यदि भारत लेवल की बात की जाए, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, तो उस समय हुई थी मेरठ से हुई थी, और कब हुई थी? 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ था? देखो दोस्तों वही क्वेश्चन को दोबारा फिर से यहाँ पर पूछा था, उसकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो लोकेशन पूछी थी, और अब उस क्वेश्चन की डेट और लोकेशन दोनों पूछ लिया। मतलब एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया। तो मतलब ये राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चनों को कभी क्या पूछ लेता है, कभी ऐसे गोल गोल घुमाता रहता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ होता है। यानी कि डेट भी पूछी है और लोकेशन भी पूछी है, आपसे दोनों चीज़ पूछी गई है एक ही क्वेश्चन में। तो आप हमने बताया कि 28 मई 1857 को 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। कहाँ से हुई थी? अजमेर ब्यावर से, वो नसीराबाद ब्यावर से, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक बोलने में। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कहाँ से हुई? नसीराबाद। और ये कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि अंग्रेजों का अजमेर में केंद्र बिंदु कहाँ पर था, मतलब उनकी मेन जो उनका सब कुछ गोला बारूद सब कुछ रखा होता वो कहाँ था? अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। उनका केंद्र क्या था? अजमेर का मैगजीन दुर्ग में अंग्रेजों का केंद्र था। तो अगली बार अभी यदि दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की अंत कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति का अंत कहाँ से हुआ था? तो अंत हुआ था सीकर से। कहाँ से हुआ था? सीकर से। अंत कहाँ से हुआ था? सीकर से। प्रारंभ तो नसीराबाद अजमेर से हुआ था, और अंत कहाँ से हुआ था? सीकर से। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रत्येक सवाल प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है। आप नीचे देख लो, लिखी हुई है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। तो वही क्वेश्चन है
गोल गोल घुमाते रहता है। इतना स्पोर्ट क्वेश्चन को एक ही कभी डेट कभी सन कभी क्या पूछते हैं। अगला प्रश्न है 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ यह राजस्थान में किस जिले में है। अच्छा, मतलब ये पूछ रहा है 28 मई 1857 को नसीराबाद है ना, यहाँ पर विद्रोह हुआ था, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन से जिले में है। नसीराबाद कौन से जिले में स्थित है। सीकर, अजमेर, सीकर, चूरू, अजमेर और जयपुर। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। तो आप सभी को पता है कि नसीराबाद कहाँ पड़ता है, अजमेर में। कहाँ पड़ता है, अजमेर में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, अजमेर। अगला प्रश्न है 1857 क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था। मतलब भाई साहब आपको बताना है कि 1857 क्रांति के समय क्या कारण था कि नसीराबाद सैनिक छावनी जो कि कहाँ पर थी, अजमेर में, सैनिकों का विद्रोह भड़क चुका था। ठीक है, मतलब क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि राजस्थान में तो हुई थी 28 मई को, 28 मई को। उससे पहले कहाँ हो चुकी थी, मेरठ में 10 मई को। तो भाई साहब 28 मई और 10 मई मतलब 18 दिन का डिफरेंस है। तो क्या होता है कि नसीराबाद में कौन सी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सेना तैनात थी, जो कि क्या कुछ दिन पूर्व कहाँ से आई थी, मेरठ से आई थी। वो क्या है कि मेरठ से आई थी। तो वहाँ पर अंग्रेजों को ये शक था कि कहीं वो वहाँ से आई है अजमेर, तो ये कहीं क्रांति का बीज साथ में लेकर आ जाए। तो इस वजह से नसीराबाद की सेना ये बटालियन थी 15वीं, उसको कहाँ भेज दिया, ब्यावर। और अजमेर से क्या 2 मेर रेजिमेंट बुला ली। तो इस प्रकार से अंग्रेजों को डाउट, वो हमारे मतलब जो भी सिपाही थे, हमारे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जितने भी सिपाही थे, उनको शक हुआ कि ये हमारे साथ में गलत कर रहे हैं, उनको वहाँ पर भेज दिया। तो उनको शक हुआ और हमारे विरुद्ध में मेर रेजिमेंट बुलाई जा रही है। तो इस प्रकार से तो इसका सीधा साधा आंसर यही है कि 1857 क्रांति नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का कारण था कि वो कुछ दिन पूर्व मेरठ से आए हुए थे। दोस्तों इसकी एक लंबी कहानी है, तो वो आपको कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा किस प्रकार से क्रांति की स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आ गया ना, अभी मैंने बताया कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी। कौन सी थी, 15वीं और 30वीं दोनों थी। लेकिन 15वीं कुछ दिन पूर्व कहाँ से आई थी, ये आई थी मेरठ से। कहाँ पे आई थी, मेरठ नसीराबाद में आई थी। तो इन्होंने ही विद्रोह की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है नसीराबाद छावनी में लूटने वाला सरदार राजपूत सरदार कौन था। भाई साहब नसीराबाद छावनी को ही लूट लिया। असिस्टेंट एग्रीकल्चर असिस्टेंट में आया, ऑफिसर में आया, 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता नहीं कि कौन सा नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन सा था। किशन सिंह, डूंगर सिंह, जवाहर सिंह, अनार सिंह। तो फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही होगा आंसर डूंगर सिंह। क्या होगा, डूंगर सिंह। अगला प्रश्न है राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे। भाई साहब उस समय आपको बताना कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उस समय लेकिन कोटा में आपको पता है कि कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। लेकिन वहाँ पर क्या कि वहाँ की जनता ने विद्रोह किया था और वहाँ के 6 महीने तक वहाँ के राजा को वो बंदी बना लिया और जनता का राज रहा था, 6 महीने तक शासन रहा था। तो इस प्रकार से वहाँ पर सैनिक छावनी नहीं होती भी विद्रोह हुआ था। तो आपको बताना है कि 1857 के महान विद्रोह के समय वहाँ का नेतृत्व किसने किया था, जो जनता विद्रोह करी थी उसका नेतृत्व किसने किया था। तो वहाँ पर किया क्या था, जयदयाल और मेहराब खां ने जनता का विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे, वहाँ के लीडर थे 1857 क्रांति के, कागे थे कोटा के। और कोटा में ही 1857 क्रांति के समय वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर वर्टन, उसको सिर गला काट दिया था और पूरे शहर में घुमाया था। वहाँ की जनता ने गला काट के पूरे शहर में घुमाया था। तो इस प्रकार से कोटा में विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय मेजर बर्टन में उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे। अब वही क्वेश्चन पूछ लिया ना दोबारा फिर से। 1857 में मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे, नसीराबाद, हिरनपुरा, कोटवाली। तो आपको पता है मेजर बर्टन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, कोटा का ना। तो वह कोटा में ही मारा जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर सी, वो ऑप्शन वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन 4 नहीं, कोटा सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अफसरों की हत्या पर, भाई साहब 15 अक्टूबर 1857 को, निम्नलिखित में से किस अफसरों की हत्या पर 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की। आपसे पूछा है कि 1857 में किस किस को मारा था कोटा के विद्रोह के समय, 1857 क्रांति के समय किस किस को मारा था। एक तो मारा था मेजर बटन और एक उसका था मतलब डॉक्टर उसके साथ में था डॉक्टर सैडलर, यानी दोनों को मारा था। तो 2 और 3 हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से सेकंड में 2 और 3 आ रहे हैं, तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको हूबहू ये सेम टू सेम पेपर एग्जाम में मिलेगा, आपको कहते हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर एग्जाम में मिलने वाला है। यदि दोस्तों हमारी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार के वीडियो का क्वालिटी के वीडियो का प्रॉफिट मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 विद्रोह का नेता था। फिर से वही सवाल पूछ लिया। अब पहले थे मेहराब और दोनों को साथ में दिया था, लाला जयदयाल और मेहराब खां। अब एक को पूछ लिया और इसको कौन सी एग्जाम है, LDC 2018 में पूछा था, अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल और हीरालाल। तो फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है।
कौन था? कोटा में 1857 विद्रोह के नेता कौन थे? तो जयदयाल और मेहराब खां, ये दोनों ने विद्रोह किया था। सैनिक छावनी नहीं होती हुई जनता ने विद्रोह किया था कोटा में। अगला सवाल है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। यही क्वेश्चन दोबारा रीट लेवल सेकंड में पूछ लिया 2011 में, वैसे पूछा गया था। तो कौन सा वो सैनिक, वो अंग्रेज अधिकारी था, कंपनी का अधिकारी था, एजीजी था, तो इसको वहाँ पर कोटा में गला काट दिया था, जनता ने पूरे शहर में घुमाया था। तो कौन था? मेजर बर्टन। तो आपको किस प्रकार से याद करना है? कोट में क्या होते हैं? बटन। कोट से क्या बनेगा? कोटा। तो कोटा में, कोट में बटन, तो कोटा में क्या आ जाएगा? बटन। ठीक है, इस प्रकार आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? अब फिर वही कोटा के चारों में घूम रहा है, वही किसने शासन किया, कौन किया, क्या? तो 1857 क्रांति कोटा का 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह प्रथम, सेकंड महाराव माधव सिंह प्रथम, महाराव उमेद सिंह प्रथम। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, ये पुलिस उप निरीक्षक एग्जाम 2018 पूछा गया। 1857 क्रांति के समय मतलब कोटा का शासक कौन था? तो किसके समय हुई थी 1857 क्रांति? ये हुई थी महाराव राम सिंह सेकंड के समय। कोटा में महाराव राम सिंह सेकंड के समय स्टार्ट हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किसने सैनिक सहायता भेजी? किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? मतलब कोटा के महाराव ने राम सिंह सेकंड की हेल्प किसने की थी? बूंदी, करौली, झालावाड़, जयपुर। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है किसने की थी। तो ये की थी करौली के मदन पाल सिंह ने। करौली का राजा था कौन? मदन पाल सिंह। उन्होंने जनता ने वहाँ के राजा यानी राम सिंह सेकंड वहाँ के राजा को वो बंदी बना लिया और 6 महीने तक बंदी रखा था। उसकी हेल्प किसने की थी? मदन पाल सिंह ने। ये कहाँ का था? करौली का। तो किसने, तो यहाँ पर हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा। महाराव की सहायता किसने की थी? कोटा महाराव की सहायता किसने की थी? करौली के मदन पाल सिंह ने। अगला प्रश्न, नीमच में विद्रोह की तिथि क्या थी? नीमच में विद्रोह की तिथि क्या थी? फ्रेंड्स आपको पता है 2 जून, 3 जून, 28 मई और 31 मई। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि नीमच। तो दोस्तों नीमच में 3 वर्ड आ रहे हैं, तो 3 हमारे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दूसरे में क्या? दूसरे में एक ही दिखाई दे रहा है, नीमच। नीमच आपको याद रखना, नीमच में 3 वर्ड है तो 3 ही तारीख आएगी और महीना कौन सा आएगा? जून। तो नीमच में कब विद्रोह हुआ था? 3 जून को। कब हुआ था? 3 जून को। कब हुआ था? 3 जून 1857 को। अगला प्रश्न है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी से होकर पहुंचे थे? यानी नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो मतलब नीमच के विद्रोही सैनिक क्या गए थे? दिल्ली गए थे। दिल्ली गए थे और वो कहाँ कहाँ होकर के दिल्ली गए थे? तो आपको ऑप्शन में दिए गए 4 बताना है आपको, निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली, नसीरबाग। मतलब क्या है कि दोस्तों नीमच सैनिक छावनी थी ना, वहाँ के विद्रोही सैनिक दिल्ली गए थे, तो रास्ते में कौन कहाँ से होकर निकले थे वो? तो वो कहाँ से होकर निकले? देवली गए थे, ठीक है, फिर चित्तौड़गढ़ से शाहपुरा और फिर शाहपुरा से कहाँ पहुँचे थे? दिल्ली पहुँचे थे। तो इसमें कौन सा आ रहा है? एक ही ऑप्शन आ रहा है, देवली। क्या आ रहा है? देवली। तो हमारे यहाँ से आंसर सी निकल के, वो आंसर 3 निकल के आता है। 1857, अगला प्रश्न, 1857 के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? भाई साहब ये पूछ रहा है 1857 के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो कुशलराज सिंधवी, ऑप्शन है कुशलराज सिंधवी, अर्जुन सिंह, राव रामचंद्र और हीरालाल। फ्रेंड्स RSP 1992 में पूछा गया सवाल है, आपको इसका आंसर बताना है। तो ये सेना अजमेर कब भेजी थी? 9 सितंबर को। कब भेजी थी? 9 सितंबर 1857 को। 9 सितंबर को इन्होंने, सेना ने क्या किया था? जोधपुर के प्रमुख अनार सिंह को मार दिया। जोधपुर सेना के प्रमुख था ना अनार सिंह, उसको मार दिया। तो ये आपको सीधा सीधा बताना है कि आपको 1857 के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किस नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? तो ये भेजी थी कुशलराज सिंधवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में भेजी थी? कुशलराज सिंधवी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने प्राप्त किया था? 1857 क्रांति के समय अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने परास्त किया था? तो फ्रेंड्स देखो कितना शक्तिशाली आदमी था ये। इन्होंने अजमेर, वो अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना दोनों को एक साथ में परास्त कर दिया था। तांत्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह और आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह। तो दोस्तों आउआ के ठाकुर एक कुशाल सिंह एक बहुत पावरफुल आदमी थे। इसकी हम नेक्स्ट क्लास में, दोस्तों क्लास लंबी हो जाएगी, यहीं पे हम इसको विराम देते हैं और अगला वीडियो आने वाली क्लास का, और हमारा टॉप 50 टारगेट है तो आप 50 तक लेके जाएंगे आप सभी को। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर और अंग्रेज दोनों की सेना को किसने प्राप्त कर दिया? आउआ के ठाकुर। आउआ के ठाकुर एक पावरफुल इंसान था, इन्होंने इनके मध्य और अंग्रेजों के मध्य एक क्रांतिकारी था,
इन्हें क्रांतिकारी को सहयोग किया था। तो अंग्रेजों और अववा के ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य 2 युद्ध हुए थे और दोनों ही एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। कौन सा? एक तो बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। दूसरा चेलावास का युद्ध, ये कब हुआ था? ये इसको काला घोड़ा का युद्ध बोलते हैं। ये होता 18 सितंबर 1857 को हुआ था। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी क्लास की वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट सब कुछ पसंद आ रहा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देरी ना करते हुए, आने वाली क्लास और भी इससे मज़ेदार होने वाली है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।